नमस्कार। इस सीरीज में लगातार हम बिहार की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत में हलचल मचने लगी है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और ऐलान किया है कि उनके सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा में ताल ठोकेंगे, वो भी किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से। यह खबर बिहार की सियासत में भूचाल लाने वाली है। चिराग का यह कदम न सिर्फ उनकी पार्टी की रणनीति को नया रंग दे रहा है बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लिए भी एक नई चुनौती खड़ा कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है चिराग पासवान का ये मास्टर प्लान और क्यों नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी फिर से सरदर्द बन गया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बीते दिनों ही अपनी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक प्रस्ताव पास कराया जिसमें यह कहा गया कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में सामान्य सीट से उतारने का फैसला लिया गया। अब तक चिराग पासवान जमुई और हाजीपुर जैसी आरक्षित लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं, मगर इस बार चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़कर एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं। पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने कहा है कि चिराग सिर्फ एक जाति के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार की उम्मीद है। जब वो पूरे बिहार के लिए लड़ते हैं तो उनकी सीट का दायरा क्यों छोटा हो। यह कदम चिराग की उस छवि को और मजबूत करता है जिसमें वो खुद को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का झंडा को उठाने वाले, झंडे को ढोने वाले बताते हैं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का मतलब है कि चिराग पासवान सिर्फ पासवान यानी कि दलित वोटरों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वो सभी जातियों और समुदाय के, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, सबके बीच अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। ये एक तरह से उनकी सियासी महत्वाकांक्षा का ऐलान है कि वो बिहार में बड़ा रोल निभाने को तैयार हैं। शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी दावेदारी चिराग पासवान कर रहे हैं। नीतीश जो है वो बीजेपी के प्लान बी में फंस चुके हैं और जेडीयू की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल चिराग पासवान का यह ऐलान नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। नीतीश को एनडीए का चेहरा घोषित किया गया है और बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जनता दल यूं लगातार कह रही है 2025 फिर से नीतीश, मगर चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में कूदना और वो भी सामान्य सीट से, यह नीतीश कुमार के लिए एक छिपे हुए प्लान बी जैसा है जिसे देख करके जनता दल यू अभी से घबराई हुई है। और क्यों घबराई हुई है उसके भी बहुत से कारण हैं। सबसे पहला पेच है सीट बंटवारे का झंझट। एनडीए में बीजेपी करीब 100 सीटों पर लड़ सकती है, जेडीयू को 90 से 95 सीटें और बाकी सीटों पर एलजेपी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट दिखाया था। अब वो विधानसभा में 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर चिराग खुद सामान्य सीट से लड़ते हैं तो उनकी पार्टी ज्यादा सामान्य सीटें मांग सकती है जो जेडीयू और बीजेपी की हिस्सेदारी को प्रभावित करेगा। इसके अलावा नीतीश कुमार की कमजोर होती पकड़। दरअसल नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर लगातार बिहार में सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे सियासी रणनीतिकार ने तो खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से रिटायर्ड है। ऐसे में चिराग का युवा और ऊर्जावान चेहरा एनडीए के भीतर एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर उभर सकता है। कुछ लोग तो चिराग पासवान को भविष्य के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देख रहे हैं, खासकर तब जब नीतीश कुमार का कैरियर अपने ढलान पर है। इसके अलावा 2020 की याद भी जनता दल यू को टीस दे रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ बगावत कर 27 सीटों पर उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस बार चिराग पासवान और नीतीश कुमार साथ साथ दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है और अगर चिराग की मांगे पूरी नहीं हुई तो चिराग पासवान एक बार फिर से बागी तेवर दिखा सकते हैं। चिराग पासवान का सामान्य सीट से लड़ने का फैसला सिर्फ एक चुनावी चाल नहीं बल्कि बिहार की जातिगत सियासत को पलटने की कोशिश है। बिहार में पासवान वोटरों की बात करें तो 5.31% आबादी का
हिस्सा दुसाध वोटर हैं और चिराग के इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। मगर चिराग पासवान सिर्फ दलित वोटों तक सीमित रहना नहीं चाहते। उनकी पार्टी का बहुजन भीम संकल्प सम्मेलन इस बात का सबूत है कि वो सभी दलित उपजातियों और अन्य वंचित समुदायों को भी एकजुट करना चाहते हैं। सामान्य सीट से चुनाव लड़कर चिराग पासवान ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जात के नहीं जमात के नेता हैं। यह रणनीति बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकती है, जहां जातिगत समीकरण वोटों का आधार है। चिराग की ये चाल बीजेपी को भी पसंद आ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि पासवान वोटों के साथ साथ अन्य दलित और गैर यादव ओबीसी वोट भी एनडीए के पाले में आए। लेकिन अब चिराग पासवान के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं जिस पर सबकी निगाहें हैं। दरअसल सबसे पहला पेश तो चाचा पारस का है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, एनडीए से अलग होकर इंडिया अलायंस के साथ जा रहे हैं। वो पासवान वोटों में सेंध लगा सकते हैं, खासकर यदि आरजेडी और कांग्रेस उनका साथ दे तो। इसके अलावा मुस्लिम वोटों का नुकसान भी होता दिखेगा, क्योंकि चिराग की पार्टी को हाल में ही वक्फ बिल के समर्थन के कारण मुस्लिम समुदाय में नाराजगी का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत का हवाला देकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, मगर ये उनकी नाराजगी जो है जमात की रणनीति को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की चाल में भी चिराग फंस सकते हैं। कांग्रेस ने बिहार में दलित नेता राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित वोटरों पर अपनी नजर बढ़ा दी है। यह चिराग के लिए एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ना बिहार की सियासत में कई स्तरों पर असर डालेगा। पहला यह कि नीतीश कुमार की जेडीयू और एनडीए के भीतर दबाव लगेगा। अगर चिराग की पार्टी ज्यादा सीटें हासिल करती है तो भविष्य में बिहार में एनडीए का नेतृत्व करने की दावेदारी भी चिराग पासवान ठोक सकते हैं। दूसरा, उनकी जात से जमात की रणनीति बिहार की जातिगत सियासत को नया मोड़ दे सकती है। अगर चिराग पासवान सवर्ण, ओबीसी और दलित वोटों को एक साथ जोड़ पाए तो ये उनकी सियासी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनकी गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। अगर नीतीश कुमार उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उन्हें कमजोर कर रहे हैं, ऐसे में चिराग का उभरना एनडीए के लिए एक तुरुप का पत्ता हो सकता है, लेकिन जेडीयू के लिए एक बड़ा खतरा भी। विपक्षी दल खासकर आरजेडी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही नीतीश पर थके हुए मुख्यमंत्री होने का तंज कस चुका है। अगर चिराग और नीतीश के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ी तो गठबंधन के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला बिहार की सियासत में एक नया रंग भर रहा है और हर जगह कल से ही इसकी खूब चर्चा हो रही है। ये ना सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है, बल्कि बिहार में जातिगत समीकरणों को तोड़ने की कोशिश भी है। मगर नीतीश कुमार के लिए ये एक दोधारी तलवार है। चिराग का साथ एनडीए को मजबूत कर सकता है, लेकिन चिराग पासवान की बढ़ती ताकत जेडीयू को कमजोर भी कर सकती है। 2025 का अगर विधानसभा चुनाव अब सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा, बल्कि नीतीश और चिराग जैसे नेताओं की सियासी विरासत का भी इम्तिहान होगा। क्या चिराग बिहार की सियासत का नया सूरज बनेंगे या नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? जवाब अक्टूबर-नवंबर में ही मिलेगा, जब बिहार की जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान बी से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी असहज महसूस नहीं कर रही? ये बातें भी सियासी गलियारों में खूब तैर रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।